मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमारे बीच बैठे छोटे से बाल कवि अनुज पटेल जी से। सरस्वती वंदना हो चुकी है, हाँ सरस्वती वंदना हो चुकी है, तो मैं सीधे बच्चे को बुलाना चाहूँगी। उनके सम्मान में दो पंक्तियाँ। कुछ कर गुजरने के सपनों को कभी टूटने मत देना, कुछ कर गुजरने के सपने को कभी टूटने मत देना, बढ़ते हुए कदमों को कभी रुकने मत देना, आसमां में सूरज की तरह चमकने का दीपक मन में जलाया है, उसे कभी बुझने मत देना, उसे कभी बुझने मत देना। आइए बाल कवि अनुज जी। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम बुंदेलखंड की पावन धरनी और मां दमयंती की पावन नगरी दमोह को नमन करता हूं एवं मंच पे विराजमान सभी कवियों एवं स्वदेशी मेला में आए दूर दराज से मेरे प्यारे भाइयों बहनों का मैं बाल कवि अनुज कुशवाहा, राष्ट्रवादी योज कवि, आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं कि अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले बुद्धि की देवी मां शारदे के चरणों में 4 पंक्तियां वंदना के रूप में समर्पित करता हूं कि जय हो मां सरस्वती, कि जय हो मां सरस्वती श्री गणेशो रिद्धि सिद्धि की, कि जय हो मां सरस्वती श्री गणेशो रिद्धि सिद्धि की, हंस वाहिनी बीड़ा वादनी और महारानी तू बुद्धि की। मैं बालक नादान मां, मैं बालक नादान मां, कंठ में हो विराजमान, संस्कृति सभ्यता की महिमा गानी है। आज स्वदेशी मेला के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को कविता सुनानी है। हमारे बीच सितारों की तरह चमक रहे सभी कवियत्री जो जिनके सम्मुख मैं एक जुगनू के समान हूं, तब इन कवियत्रियों के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं और मंच का मन चाहता हूं कि तुम ही बन, तुम ही उपबन, तुम ही बाग बगीचे हो, कि तुम ही बन, तुम ही उपबन, तुम ही बाग बगीचे हो, तुम ही सूरज, तुम ही चंदा, तुम ही चांद सितारे हो। मैं तो उपबन बाग बगीचे में उगता एक छोटा सा फूल हूं, आप सभी कवियों के चरणों की रच की बिखरी हुई धूल हूं। अब मैं आपको संस्कृति सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करता हूं कि वर्तमान युग में हम क्या क्या भूलते जा रहे हैं। आप सभी का आशीष चाहता हूं कि तुम भूल गए हो वेद पुराण और भागवत गीता, कि तुम भूल गए हो वेद पुराण और भागवत गीता, जिनके यथार्थ में साधु संतों का पूरा जीवन बीता। तुम भूल गए हो पाप नाशनी गंगा जैसी पावन पवित्र निर्मल सरिता को, और मुन्नी शीला के ठुमकों में भूल न जाना बन बन भटकी राम की सीता को, कि तुम भूल गए हो प्रातः उठकर माता पिता के चरण बंधन को। हम क्या क्या भूलते जा रहे हैं अपनी भारतीय संस्कृति में, कि तुम भूल गए हो प्रातः उठकर माता पिता के चरण बंधन को, तुम भूल गए हो भजन माला और तुलसी के पावन चंदन को, भूल न जाना मर्यादा संस्कृति और जीवन की राह दिखाने वाले महान संतों को, व्हाट्सएप फेसबुक के चक्कर में भुला दिए कि पावन पुनीत ग्रंथों को, कि सलमान शाहरुख को देखते देखते भुला दिए सुभाष सुखदेव व विवेकानंद। हम क्या क्या भूलते जा रहे हैं कि सलमान शाहरुख को देखते देखते भुला दिए सुभाष सुखदेव व विवेकानंद। इलू इलू गाना गा करे हम भूल गए हैं दोहा चौपाई और वेदों के पावन छंदे, सब कुछ त्याग दिया हम सबके खातरे। भूल न जाना वीरों के संघर्षों को, मानवता का निज ज्ञान दिया, भूल न जाना श्री रामचंद्र के आदर्शों को, तुम भूल गए हो अद्भुत भारतीय संस्कृति को, विश्व पटल पर अंकित अपनी भारत माता की कीर्ति को। अरे नाम राम का लिया नहीं, अब धारण करते जनेऊ माला और चंदन को, राजनीति की गंदी सियासत में बात ना देना मेरे रघुनंदन को। आदरणीय जी, हमारा समूचा बुंदेलखंड किसानों से भरा हुआ है और उनकी दुख दर्द कष्ट
पीड़ा, वेदना, यातनाओं को मैं अपनी स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि एक किसान क्या कहता है, और मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो मैं भी क्या कहता हूं कि खून पसीने से सींचा है हमने अपने खेतों को, कि खून पसीने से सींचा है हमने अपने खेतों को, हमने उपजाऊ बनाया बंजर धरती और रेतों को। अरे रातों रात अंधियारी रातों में हम जगते हैं, अरे रातों रात अंधियारी रातों में हम जगते हैं। जितने खेती के गम है सारे सीने पर लगते हैं। अन्नदाता की जिंदगी बड़ी बेरहमी से पलती है। हम किसानों के दम पर ये दुनिया चलती है, हम किसानों के दम पर ये दुनिया चलती है। कि कर्ज सिर पर रखा हुआ है, बिटिया भई सियानी है। जब एक किसान के पास पैसे नहीं होते और उसकी बिटिया सियानी हो जाती है, तब उस पर क्या परिस्थिति होती है, उसके सिर पर क्या संकट होता है। कि कर्ज सिर पर रखा हुआ है, बिटिया भई सियानी है, फसल कहां से उपजा लाऊं, खेतों में नहीं पानी है। अरे नींद नहीं आती है रातों में, दहेज कहां से लाऊं मैं, बिटिया सियानी घर में बैठी, परदेश कहां से जाऊं मैं। अरे रास्ते सारे बंद हुए, अबे घड़ी काल की आई है, दिल तो आंसुओं से टूटा, कैसे करे कर्ज की भरपाई है। अब तो मरना अच्छा लगता है, किसके द्वारे जाएं, सरकारें अंधी बहरी हो गई, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं, सरकारें अंधी बहरी हो गई, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं। आप सभी के आशीर्वाद से मेरी 230 रचनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उनमें से एक लोकप्रिय रचना है जो सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, वो है मेरी कलम। मैं क्या लिखता हूँ, मेरी कलम क्या लिखती है, अपनी स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से समर्पित करता हूँ। कि मेरी कलम लैला मजनू का प्यार नहीं लिखती, कि मेरी कलम लैला मजनू का प्यार नहीं लिखती, मेरी कलम दुल्हन के यौवन का श्रृंगार नहीं लिखती, मेरी कलम सावन के रिमझिम गीतों की बहार नहीं लिखती, मेरी कलम दुश्मन के सीने पर गोली की मार है, अमर वीरों की तलवारों की धार है, और मात भारती की जय जयकार लिखती है। मेरी कलम किसी भ्रष्ट नेता का गुणगान नहीं लिखती, मेरी कलम किसी भ्रष्ट नेता का गुणगान नहीं लिखती, मेरी कलम अर्धनंगन के यौवन का मान नहीं लिखती, मेरी कलम कृष्ण की मुरली की मधुर तान नहीं लिखती, मेरी कलम हिंदुस्तान की शान है, मात भारती की यान है, मर्यादा की खान है, वतन ये हिंदुस्तान लिखती है। कि मेरी कलम ना होठों की लाली ना कजरा धजरा वाली, कि मेरी कलम ना होठों की लाली ना कजरा धजरा वाली, ना चाल बड़ी मत वाली, ना किसी आशिक की दिल वाली, ना प्यार मिलन के राग लिखती है। तो क्या लिखती है, अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ। कि मेरी कलम एक गरीब की थाली, इंकलाब की बोली, दुश्मन के सीने पर गोली, आजादी की टोली, और दागती चिंगारी से निकली हुई आग लिखती है। कि मेरी कलम हर एक गरीब की झोपड़ी तक जाएगी, मेरी कलम कहां कहां तक जाएगी, कि मेरी कलम हर एक गरीब की झोपड़ी तक जाएगी, मेरी कलम भूखे प्यासे लोगों की रोटी तक जाएगी, मेरी कलम मरते दम तक अमर धरा अमर वीरों के गीत गाएगी, मर जाएगी लेकिन चाटुकारिता के गीत नहीं लिख पाएगी। और मैं ही एक बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, और तब मैं आपको एक बुंदेली रचना समर्पित करना चाहता हूँ। कि जो आजकल के युवा हैं वो मोबाइल में बिदे हुए हैं, तब मैं बुंदेली में कहना चाहता हूँ कि मोबाइल में देखत देखत आंखन में से पानी बह रहा हो, अरे मोबाइल में देखत देखत आंखन में से पानी बह रहा हो, वो आजकल को छोरा पबजी फ्री फायर में हेल्प कह रहा हो, रातों रातों देखो भी पबजी फ्री फायर चला रहे, और बाप मतारी से कह रहे हम तो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे। कि पबजी फ्री फायर में भज्जाहन की आंखें घुर रही, कि पबजी फ्री फायर में भज्जाहन की आंखें घुर रही, और मोबाइल के चक्कर में अब रोटी तक नहीं मुड़ रही, और आजकल के लड़का नई नई तो हेयर स्टाइल कटा रहे, और बाप मतारी से कह रहे हम तो
सही रास्ते पे जा रहे। वो बाप मतारी से कह रहे हम तो सही रास्ते पे जा रहे कि अरे ना जाने लड़कन को का हो है। हम तो जाई सोचत रहते हैं कि अरे ना जाने लड़कन को का हो है। सोने जी सो समय गबा के करम पे हाथ धर के जे रोहे और पढ़ाई लिखाई छोड़ के मोबाइल में समय गवा रहे। वो बाप मतारी से कह रहे हम तो सही रास्ते पे जा रहे। तालियों से आशीर्वाद मिल जाए। हम कवियों की एक विशेषता होती है कि हमारे लिए एक श्रोता 1000 के बराबर होता है और एक खाली कुर्सी 2000 के बराबर होती है। तब ऐसा ही आप सभी का आशीर्वाद मिलता जाए। तब और आगे सुनिएगा कि अरे ना जाने लड़कन को का होवे। अरे पेन काफी के बहाने बाप मतारी से पैसा मुंगा रहे। अरे पेन काफी के बहाने बाप मतारी से पैसा मुंगा रहे। वो होटल में जाके चिकन बिरयानी और राष्ट्रीय खा रहे। वो बाप मतारी से कह रहे हम तो सही रास्ते पे जा रहे कि नई नई पेंट कटिंग की थिगरों वाली फैशन चल रही। भी फटे फटे से पेंट है कि नई नई पेंट कटिंग की थिगरों वाली फैशन चल रही। और व्हाट्सएप में चैटिंग के चक्कर में अब मुंडी तक नहीं हल रही कि लबेरिया के चक्कर में भज्जा पागल सो होगा। प्यार मोहब्बत के चक्कर में कि लबेरिया के चक्कर में भज्जा पागल सो होगा। ओ बाप मतारी को छोड़ के बिटियन में खो गओ। फोटो में तो देखो कैसे कैसे पोज बता रहे। ओ बाप मतारी से कह रहे हम तो सही रास्ते पे जा रहे। ओ बाप मतारी से कह रहे हम तो सही रास्ते पे जा रहे। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय देता हूं कि गांव बिजोरी हटा नगरिया दमोह जिला अपना है। कि गांव बिजोरी हटा नगरिया दमोह जिला अपना है। करूं मैं नित्य भारत माता की सेवा बस एक ही सपना है। हृदय स्थली प्रदेश हमारा बुंदेली माटी अपनी प्यारी है। और कागज कलम और लेखनी से गहरी अपनी यारी है। इलू पीलू लैला मजनू हीर रांझा नातों में लिखता सिंगार हूँ। देश धर्म बलिदानों की गाथा गाता मैं कभी अनुजंगार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे बीच बाल कवि अनुज जी ने जो समा बांधा है वाकई काबिले तारीफ है। और उनके बाद मैं डॉक्टर मनीषा दुबे जी को इन 2 पंक्तियों के माध्यम से यहाँ बुलाना चाहूँगी। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र शुरू किया है। ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये